गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारी न्यू सीरीज सेल्फ इम्प्रूवमेंट शुरू हो चुकी है और जिसकी फर्स्ट वीडियो आप तक पहुँच चुकी है। तो दोस्तों, आज ये हमारी सेकंड वीडियो है और इसका हमारा टाइटल रहेगा आइडेंटिफाई योरसेल्फ मीन्स खुद को पहचानिए। दोस्तों देखो, हम अक्सर जो है बातों ही बातों में या फिर किसी से हल्की फुल्की भी हमारी कहा सुनी हो जाती है तो लोग क्या कहते हैं एक दूसरे को, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम क्या चीज़ हो। दूसरा फिर पलट करके जवाब देता है कि भाई मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम क्या चीज़ हो। और मैं आप लोगों को एक सच्चाई बताऊँ, वास्तव में वो दोनों ही नहीं जानते कि वो दोनों खुद क्या चीज़ हैं। क्योंकि दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो है हमारी लाइफ में क्या है, हम खुद को ही नहीं पहचानते हैं। हम बाकी पूरी दुनिया को जानते हैं कि उसका नेचर वैसा है, उसने ये कहा, उसने वो कहा, पर हम कभी खुद को नहीं पहचानते हैं। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी गलत चीज़ मैं इसे कहूँगी कि हम खुद को ही नहीं पहचान पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम खुद को पहचानने का जो है एक प्रयास करेंगे और उसी से संबंधित जो है सारी जानकारी आप लोगों को जो है मिलेगी। देखो, सवाल तो थोड़ा कठिन है, पर इतना भी कठिन नहीं कि हम इसको कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि खुद को पहचानना ना एक नियामत के बराबर चीज़ होती है। बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, कई बार हमारी लाइफ में क्या होता है, कुछ मुसीबत के ऐसे पल आ जाते हैं कि हम ऐसा महसूस करते हैं कि मानो हम चारों तरफ से जो है घिर गए हैं किसी भी चीज़ से। हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हम किसी भी काम को कैसे करें, क्या हो गया मेरे साथ, कहाँ से मैं शुरुआत करूं, किससे मैं बात करूं, मैं अपना दुख दर्द किसको कहूं। जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है ना, वही एक सही समय है जब आप खुद को समझ सकते हो। यकीन मानना मेरा, उस समय पर खुद से बातें करना, खुद पर विश्वास करना और सोचना कि शायद ये चीज़ मैंने खुद की होती तो मैं आज किसी के भरोसे ना होता। ठीक है दोस्तों। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि जब जब हमारे जीवन में मुसीबत की घड़ियाँ आती हैं तो उस समय पे जो है हमें हताश होने की ज़रूरत नहीं है, रोने की ज़रूरत नहीं है या दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, वो घड़ियाँ हमें दुखी, रुलाने या हताश करने के लिए नहीं आती हैं। वो घड़ियाँ हमें ये बताने के लिए आती हैं कि तुम कितने शक्तिशाली हो, तुम्हारे अंदर ऐसे कौन से गुण हैं जो बाहर आ सकते हैं, जिससे तुम अपना भी भला कर सकते हो और दूसरों का भी भला कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो देखो, उन पलों के साथ, उन मुसीबत की घड़ियों के साथ ही जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन है। हमें जीवन में उनको लेके चलना है, उन्हें इग्नोर नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि सुख और दुख जो है ना, हमारे जीवन के कोहिनूर हैं। हम इन्हें नकार नहीं सकते हैं कि भाई सुख तो मेरे को दे दो सारे और दुख जो है वो पड़ोसियों के पास जाने दो या किसी और के पास जाने दो, भाई मुझे नहीं चाहिए। तो दोस्त, ऐसा नहीं हो सकता है। सुख की घड़ियां अगर अपनी है ना, तो दुख भी अपना ही रहेगा। वो नसीबों की बात है, मिल जाता है, कोई बात नहीं, पर हमेशा नहीं रहता है कोई भी चीज़। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दोबारा दिन का आना तय होता है ना, वैसे ही अपनी ज़िंदगी में ये पल जो है ना, ये चलते रहते हैं। ये पल हमारे जो हैं कभी रुकते नहीं हैं। ठीक है दोस्तों। तो खुद को पहचानने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले अपना नज़रिया बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। कई बार देखो, मैं ये भी अपनी वीडियो में पहले बता चुकी हूँ कि अक्सर हमारे दिल दिमाग में कुछ कुछ ख्याल आते हैं कि मैं एक टिफ़िन सर्विस शुरू कर सकती हूँ, बहुत अच्छा खाना मैं दे सकती हूँ लोगों को, और मैं जो है अपना एक सिलाई सेंटर शुरू कर सकती हूँ, एक बुटीक में शुरू कर सकती हूँ, मैं ट्यूशन सेंटर शुरू कर सकती हूँ, है ना। और कुछ नहीं तो मैं यूट्यूब पे वीडियो ही बना सकती हूँ, है ना दोस्तों। तो ये ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं, सबके आते हैं, बट हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे सोच, नज़रिया और दिल के बीच में ना लड़ाई चलती है आपस में।
हमारी सोच कहती है कि तू कर जाएगा, बट हमारा दिल कहता है नहीं नहीं यार रहने दे, पंगे मत ले, पता चले लॉस में चला जाए, है ना। ऐसे ही होता है ना अक्सर। तो यार हमेशा अपने दिल की सुनते हो, कभी कभी अपनी सोच को भी बदल लो, अपने नजरिए की भी बदलो, है ना। अच्छी चीजों के बारे में सोचो, कर दो एक बार, देखा जाएगा जो भी होगा क्या होगा, क्या होगा, है ना। सफलता मिले ना मिले कोई गम नहीं। वो मैंने वीडियो बनाई थी पीछे, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। दोस्तों कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, है ना। एक बार जरूर कोशिश करनी चाहिए अपनी सोच और अपने नजरिए को बदल करके कि मैं कर सकता हूँ और मैं इस चीज को हासिल करके रहूंगा। ठीक है दोस्तों, जब आप ऐसा करने लगेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका जो टैलेंट है ना वो उभर करके बाहर आएगा, दुनिया को भी पता चलेगा, समाज को भी पता चलेगा, आपको खुद को पता चलेगा सबसे पहले कि मैं क्या चीज हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि देखो अपने इसी टैलेंट को पहचानने के लिए ना अक्सर लोगों को अरसे लग जाते हैं। आप बहुत सारे प्लेयर्स को, बहुत सारे टीवी एक्टर्स को ऐसे आपने देखा होगा कि जवानी में भी उनकी शक्ल सूरत जो है वैसी ही थी, है ना। उनका मतलब बोलने चलने का ढंग भी वैसा ही था, बट क्या वो चीज़ थी, वो कौन सा टैलेंट था जो वो जवानी में नहीं चला और कुछ टाइम के बाद जो है चल गया। काफ़ी एज होने के बाद जो मैंने काफ़ी एक्टर्स को देखा है जिनकी मूवियाँ बहुत अच्छी चली। तो दोस्तों हुनर एक ऐसी चीज़ है जो इंसान खुद पहचान नहीं पाता और जल्दी से हमें हमारा जो ये नज़रिया और सोच है ना वो पहचानने भी नहीं देती है। तो ऐसा मत करो प्लीज़, अपने आप को पहचानो, अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को पहचानो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, कामयाब हो। मेरा यही मैसेज है आपकी वीडियो, आज की वीडियो में। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ और कहना चाहूँगी, यहाँ पर मेरे 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, वो भी मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि हमारे मन में जब कुछ भी करने के लिए ख्याल आते हैं ना, वो सबसे पहला ख्याल जो है ना वो यही आना चाहिए अपनी तरक्की का, कि मुझे ऐसे तरक्की करनी है, मुझे ये सही वाला रास्ता अपनाना है और मुझे ये काम इस तरीके से मैं करूँगा तो मैं अपनी तरक्की जो है कर जाऊँगा, खुद को मैं सफल बना जाऊँगा। और इसके बाद अगर दूसरा ख्याल आता है तो सिर्फ यही आना चाहिए कि मुझसे जुड़ा हुआ हर एक रिश्ता, चाहे वो मेरे दोस्त हों या फिर मेरा घर परिवार हो या फिर मेरे रिश्तेदार हो या फिर मेरा समाज, मेरी सोसाइटी हो, है ना, वो मुझसे कैसे तरक्की कर सकते हैं। क्योंकि देखो ये चीज़ मैं यहाँ पर बच्चों के लिए भी कहना चाहूँगी। देखो बच्चों, आपकी जो उम्र है वो अभी छोटी है, आपको बाकी चीज़ों पर फोकस नहीं करना है। आपको ये देखना है कि मैं अपनी लाइफ को कैसे ऊपर लेके जा सकता हूँ और मुझसे जुड़ा हुआ हर एक रिश्ता भी कैसे तरक्की कर सकता है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल जो मैं यहाँ पर देना चाहूँगी कि हमें सीखना चाहिए किससे, पेड़ों से। दोस्तों आप देखिए अक्सर जब हम सड़क पर चल जाते हैं, पैदल, गाड़ी से, बाइक से, स्कूटी से, तो हम देखते हैं कि सड़क के दोनों किनारों पर क्या लगे रहते हैं, पेड़ लगे रहते हैं, कितने हरे भरे होते हैं। क्या कभी आप देखते हो कि उनके अंदर कोई पानी डाल रहा है, खाद डाल रहा है, उनकी देखभाल कर रहा है? नहीं। मैं सड़क के किनारे वाले पेड़ों की बात कर रही हूँ, अपनी घर की बालकोनी की या फिर नर्सरी की या घर में रखे हुए पौधों की बात नहीं कर रही हूँ दोस्तों। सड़क के किनारे जो पेड़ हैं वो अपना पानी, अपने पोषक तत्व, अपनी जो भी चीजें होती हैं उनको पनपने के लिए, हरा भरा रहने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, वो सारे खुद लेते हैं जमीन से। उनकी जड़ें जो हैं फैली रहती हैं। और आपको एक मजे की और बात मैं बताऊं, 24 आवर्स के लिए वो उनकी जड़ें जो है ना वर्क करती है अपने आप को हरा भरा बनाने के लिए। तो दोस्तों हम क्या पेड़ों से भी गए गुजरे हैं? हम तो इंसान हैं। छोड़ो चलो 24 आवर्स ना सही, 4 आवर्स तो लगा सकते हैं। अरे मैं कहती हूँ 4 भी ना सही, 40 मिनट तो लगा सकते हैं ना अपने ऊपर। एक बार लगा करके देखिए। और आप कभी जब वॉक करने के लिए जाते होंगे ना अकेले में, दोस्तों के साथ तो खैर हम बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत, जब हम अकेले में जाते हैं ना दोस्तों, उस समय पे ना कभी कभी मैं तो करती हूँ और आप लोग भी करते होंगे, अक्सर सब लोग करते हैं, हम अपने आप से बात करते हैं, यार मैं आज आ गया, मुझे लग रहा है ये पल मैं अपने लिए जी रहा हूँ, ये मेरी जिंदगी है, ये वॉक जो है मेरे लिए फायदेमंद है।
मैंने अपने लिए क्या किया वो रियलाइज़ होता है वहाँ पर कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या काबिलियत है। और जब अक्सर वॉक करते करते पार्क के अंदर कोई भी डेस्क या बेंच लगा होता है वहाँ हम बैठ जाते हैं ना, तब तो ऐसा लगता है मानो हमारे अंदर का दोस्त जो है ना वो बाहर निकल के आ गया हो और हमसे एक क्वेश्चन पुट आउट कर रहा है और हम जवाब दे रहे हो, कभी हम जवाब दे रहे हो, कभी वो क्वेश्चन पुट आउट कर रहा हो। तो यार खुद से बातें किया करो, खुद को पहचानो, देखो और सोचो कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और अगर आज तक हमने नहीं किया तो क्यों नहीं किया। तो बहुत बड़ी मिस्टेक है ना हमारी कि हमने नहीं किया, तो प्लीज़ करिए। ज़िंदगी छोटी सी है, पानी के बुलबुले की तरह, कोई भरोसा नहीं है इसका। तो प्लीज़ जब तक जीवन है हमारे हाथ में खूब जियो, जो सीखना है सीखो, जो लोगों को सिखाना है वो भी सिखाओ, पर सबसे पहले अपने आप को पहचानो। दोस्तों, अगर आप सबको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स